इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत अहम है, स्पेशली बच्चों और नौजवानों को लेकर, क्योंकि जदीद दौर की खुराकों की वजह से बच्चों में और नौजवानों में पथरी का बहुत ज़्यादा इशू है और उनमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा आ रही है। बच्चों के यूरिन में प्रोटीन्स आ रही है, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, उस इतनी ज़्यादा प्रोटीन आती है कि माँ बाप इतना पैसा खर्च कर देते हैं इन बच्चों के इलाज के लिए, लेकिन बच्चों की बीमारियां जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। इसी तरह नौजवान है, बहुत सी कॉल्स आती हैं मुझे कि जी हमें पथरी हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी हैं, बार बार वो एक ही चीज़ है कि पेन हो रहा है, गुर्दों में पेन हो रहा है, यूरिन में जलन हो रही है। तो वो उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये है कि आपका जो जदीद दौर है इसमें जो खुराकें हम रूटीन से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी जो है मेन इश्यूज़ ये हैं जो माँ बाप को अभी तक या नौजवान को अभी तक नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह कि रूटीन से हम बच्चों को जो है सुबह क्या दे रहे हैं, हम बच्चों को सिर्फ दे रहे हैं ऑक्सलेट, चिकन स्प्रेड दे रहे हैं, चॉकलेट स्प्रेड दे रहे हैं, मायोनीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद पोटैटोज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल चिप्स की सूरत में कर रहे हैं, बर्गर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ़्ट ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जितने भी ये जूसेस हैं जो मुख्तलिफ़ कंपनियों के, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको फिर जब ये बच्चे बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कप केक्स का, कुकीज़ का, डेली बेस पे जो है वो चिप्स और लेज़ वगैरह ये खा रहे हैं, फिर ना तो इनमें आयरन है ना इनमें कैल्शियम है। ऊपर ज़रूर लिखा होता है कि जी इतना कैल्शियम, इतनी प्रोटीन, इतना नहीं, वो सारा तो सारा सिर्फ आपका जो है वो आपको सिर्फ फैट देता है, आपके बच्चे के ब्लड को गाढ़ा करता है, आपके बच्चों को बीमारी लगाता है और बच्चों के यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। अभी तक मैंने जितने बच्चे देख रहा हूँ, बहुत से छोटे बच्चों को जो है गुर्दों का मसला हुआ है और मेरे पास आते हैं। जब मैं उनकी डाइट देखता हूँ तो माँ बाप कहते हैं कि जी बच्चा खाता कुछ नहीं है, बच्चे को भूख ही नहीं लगती। बच्चे को भूख लगती है लेकिन उसकी वजह ये होती है कि जो खुराक खिलानी होती है वो बच्चा खाता नहीं है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऊपर की जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है वो बच्चा इस्तेमाल कर रहा होता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं इस दौर में कि वो किसी भी बीमारी पे मुब्तला ना हो, तो इन चीज़ों से परहेज़ करवाएं, बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों के लिए तो मैंने आपको बता दी है कि क्या चीज़ें जो है उनकी बंद करनी है, लेकिन अब मैं नौजवान की तरफ आ जाता हूँ कि आज का जो नौजवान है वो क्या करता है कि वो आजकल चाय का बड़ा इस्तेमाल करता है, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, चाहे वो कैपुचिनो कॉफ़ी है या ब्लैक कॉफ़ी है। उसके साथ फिर वो जो जितने भी मोल्टन लावा जो ऐसे केक्स हैं, जितनी भी डेज़र्ट्स हैं, वो उनका बड़ा इस्तेमाल करता है। और उसके बाद एनर्जी ड्रिंक्स का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। देखिए एनर्जी ड्रिंक्स, चाय, आइस टी, इनमें ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली कॉफ़ी में भी बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट है। तो आप जब इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपके ब्लड में ऑक्सलेट ज़्यादा बनेगा और कैल्शियम ऑक्सलेट की जो पथरी है वो ज़्यादा बनेगी। इसलिए अगर आप देखा होगा कि शाम के टाइम लड़के जो हैं या नौजवान नस्ल जो है वो चाय का इस्तेमाल बहुत करती है, तो इसलिए खुदाया चाय का इस्तेमाल बहुत कम करें, ठीक है। कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत कम करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर इस दौर में बीमारियों से बचना है, सबसे ज़्यादा इस वक्त बीमारियां, इतनी की बीमारियां और गुर्दे की इतनी बीमारियां निकल आई हैं जो सबसे ज़्यादा नौजवान में और बच्चों में पाई जा रही हैं। वो अगर आप चाहते हैं कि इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना डाइट प्लान जो है वो चेंज करना पड़ेगा। डाइट प्लान में आपको जो है वो स्पेशली कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सैलड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है मटन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, देसी मुर्गी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ खानी है उसको एक लिमिटेड खाएं और अच्छी खाएं, साफ़ सुथरी खाएं। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है, हफ्ते में या 10 दिन बाद एक दफ़ा यूज़ भी कर ली तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन स्पेशली नौजवान को मैं बता रहा हूँ कि अगर आज आप इन चीज़ों से बाज नहीं आएंगे,
کل کو یہ بلڈ پریشر کی صورت میں، ڈائبٹیز کی صورت میں اور پروٹیوریا کی صورت میں ایسی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، کیلشیم آکزلیٹ سٹون، یورک ایسڈ سٹون جیسی بیماریاں جو ہیں یہ پیدا کریں گی۔ تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں، ورنہ یہ جو ہے یہ جب ایک دفعہ بیماری لگتی ہے یہ جان نہیں چھوڑ رہی۔ اسپیشلی نوجوانوں کے لیے میرا میسیج ہے، بچوں کے لیے، کیونکہ بچوں کو تو پتہ نہیں ہے، ان کے تو والدین کو پتہ ہونا چاہیے چھوٹے بچوں کو کہ ان کو کیا دینی ہے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی بچوں کو آپ فوری طور پہ جو ہے نا ایسی خوراک پہ لگا دیں جو خالص ہو، جو ان کی صحت کے لیے بہتر ہو۔ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔